हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी माह का फुल करेंट अफेयर। साथियों, 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी तक साथियों, यानी पूरे माह का करंट अफेयर। साथियों, इसमें सभी एग्जाम के यानी सभी एग्जाम से इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम बेस पर ये साथियों क्लास होगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए साथियों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं साथियों। और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 25 चीनी J-10 सी फाइटर जेट की खरीद की है। तो साथियों राइट आंसर होगा पाकिस्तान देश ने हाल ही में 25 चीनी J-10 सी फाइटर की खरीद की है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया पहला कोविड-19 के लिए रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का नाम क्या है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा कार्बेक्स्टम। कार्बेक्स्टम साथियों वैक्सीन हो जाएगी। उस राज्य का नाम बताइए जहां गरीबों के दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। आंसर है झारखंड। अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश ने साथियों अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 1 जनवरी की साथियों बात करें तो 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। भारतीय भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा BS पठानिया ने साथियों 24वें डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विनय कुमार को रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप को किस देश की टीम ने अपने नाम किया है? आंसर हो जाएगा भारतीय टीम ने। 100 दिवसीय पठन अभी पढ़े 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया है। बैंक खातों के लिए KYC अपडेशन की समय सीमा RBI ने कब तक के लिए बढ़ाई है? आंसर है 31 मार्च 2022 तक। 25 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम में होने वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला हेमदेक। हमदेक सत्य राइट आंसर होगा अब्दुल्ला हमदोक। भारत के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। हाल ही में किसे ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेशों में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को शाही शीर्ष में शामिल किया गया। भारतीय मूल के किस भारतीय व्यक्ति को टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे? आंसर है अशोक एलुस्वामी। विस्तारा एयरलाइंस के अगले CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विनोद खन्ना को विस्तारा एयरलाइंस के अगले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा भारत सेमीकंडक्टर मिशन। क्वेश्चन नंबर 18 है $3 ट्रिलियन यम कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा एप्पल। फ्रांस में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? IHU। इस साथियों फ्रांस में मिले कोविड नए वेरिएंट का नाम है। हाल ही में किस केंद्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा तैयार किया गया है? आंसर है नगरीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई नीति यानी राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा तैयार किया गया है। किस बैंक को RBI ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है।
हाल ही में उड़ीसा को किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? आंसर है उड़ीसा राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। किस देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान की गई? आंसर है फ्रांस। किस मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीजन एंड एकेडेमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आंसर है आवास और शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा। RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार चौधरी को RBI भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी यानी ED के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में UN आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है TS त्रिमूर्ति को UN में अंतरराष्ट्रीय विरोधी समिति यानी CTC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किन दो देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है? आंसर है एंटीगुआ और बारबाडुडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हाल ही में कौन सी महिला ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? आंसर है अलका मित्तल। वह कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा एप्पल कंपनी साथियों, ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है। वह व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा विनी महाजन ने साथियों जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? आंसर है विजय गलानी। ये साथियों फिल्म निर्माता थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। किस देश ने इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता ली है? आंसर हो जाएगा जर्मनी देश ने साथियों G7 की अध्यक्षता ली है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? आंसर है 46 देशों को भारत द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में निमंत्रित किया गया है। भारतीय मूल के वह पहले व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा टेस्ला के लिए काम किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा अशोक एलुस्वामी। हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हैदराबाद अकादमी का उद्घाटन किया गया। सबसे अधिक ODF गांव में वह कौन सा राज्य है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आंसर है तेलंगाना राज्य ने साथियों ODF गांव में सब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा G अशोक कुमार को साथियों गंगा के स्वच्छ मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्री द्वारा नेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 3.0 लॉन्च किया गया है। और साथियों शिक्षा मंत्री ने क्या किया है? पढ़े भारत अभियान यानी 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्री के द्वारा चालू किया गया। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आंसर रहेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का भारत के द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से साथियों हमको जरूर बताएं। आप देख सकते हैं क्लास का कंटेंट कैसा है, आप समझ सकते हैं कि क्लास जो भी क्लास है वीडियो है ये साथियों क्लास के बेस पर यानी एग्जाम के बेस पर इसमें सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमको जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 है IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? तो आंसर होगा पियर ओलिवियर गोरेचेंज को नियुक्त किया गया है गोरीचेंज को। हाल ही में IPL 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप को 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है।
किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा हर्षाली मल्होत्रा को साथियों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मार्क रट साथियों ये नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा शेर सिंह खालिया को अदानी पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की नौसैनिक का परीक्षण किया गया। साल 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? तो आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम साथियों यानी 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया। रीनूबाई द्वारा किसे अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा राजकुमार राव को रीनूबाई ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र झा के द्वारा इस पुस्तक को साथियों लिखा गया है। किसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आयशा मलिक को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है। वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बीके भाभरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया है? आंसर है असम राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रंजीत बालकृष्ण साथियों केरल राज्य चलचित्र के अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा जगदीश मुखी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है वह कौन है? सकलैन मुश्ताक साथियों सकलैन मुश्ताक इन्होंने अपने क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। खेलो इंडिया गेम 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में 2023 का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। वह राज्य जहां पहला खिलौना निर्माण कोपल टाई क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है कर्नाटक। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान की वह पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज होगी? आंसर हो जाएगा आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। किस राज्य को 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य को जल संरक्षण के प्रयासों में प्रथम पुरस्कार दिया गया। ओपेक द्वारा हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अलगिस को नया कार्यकारी यानी महासचिव नियुक्त किया गया है ओपेक ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रखे जाने की घोषणा की गई है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 5 राज्यों में। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनूप बागची साथियों ये आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक चुने गए हैं अनूप बागची।
7 जनवरी 2022 को खादी ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां लॉन्च की थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रोन 2022 अभ्यास शुरू किया है? आंसर है 5 देशों के साथ शुरू किया है। भारत सहित कुल 6 देश हो जाएंगे। हाल ही में किस पद्मश्री से सम्मानित शिलांग चेंबर चोइच के संस्थापक का निधन हुआ? तो आंसर हो जाएगा नील नोंगकिन का हाल ही में निधन हो गया। नील नोंगकिन। हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। टाटा द्वारा विकसित कोव-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाले परीक्षण किट का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ओमिश्योर। भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? तो साथियों इसके चरण सेकंड को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा अंक शास्त्री जेसी चौधरी के द्वारा 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। किस बैंक द्वारा हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कम्युनिटी के तहत UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता गया? तो आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? आंसर हो जाएगा विजय पाल शर्मा। ये साथियों कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति बने हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की लॉन्च किया? आंसर है गुजरात सरकार के द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? आंसर है राजकुमार सिंह के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 6 जनवरी। भारत के पहले ओपर रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है हैदराबाद में भारत के पहले ओपर रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? आंसर हो जाएगा फ्रांस ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। हाल ही में किसके द्वारा ममता बियोड 2021 पुस्तक लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा जयंत घोष के द्वारा ममता बियोड नामक पुस्तक लिखी गई। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर हो जाएगा चेन्नई हवाई अड्डा। हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहां शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में साथियों 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक शुरू की गई। देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा क्रिप्टो बायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है अतुल केशव। किस देश के राजनयिक झांग मिंग ने SCO के महासचिव का कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा चीन देश के महानायक झांग मिंग ने SCO के महासचिव का कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर ने हाल ही में जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है।
किस राज्य सरकार के द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किया गया है? आंसर है दिल्ली। हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर है भारत देश करेगा। हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? आंसर है 5 साल बढ़ा दी गई है। हाल ही में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन किया गया, वह बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? आंसर है चीन। हरिपाल सिंह आहलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? वह साथियों एक पर्वतारोही थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर है 40% की वृद्धि की गई। हाल ही में वह कौन सी खिलाड़ी है जिन्हें ICC T20 विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? आंसर है स्मृति मंधाना। किस देश द्वारा यूरो 3 का सफल परीक्षण को हाल ही में पूरा किया गया? आंसर है इजराइल देश के द्वारा एरो 3 का परीक्षण हाल ही में किया गया। हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 101 प्रश्न नंबर 101 है, हाल ही में NDRF ने कब तक 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 19 जनवरी को NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता गया? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता गया। भारत में रूस द्वारा किसे अपना राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा डेनिस एलिपोव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हो गया, वे कौन थे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा वह एक लेखक थे। थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया? आंसर है मनोज पांडे को थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर है नेविल सांघवी को साथियों बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा UPI ऑटो पे शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा जियो कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में UPI ने ऑटो पे शुरू किया गया है। हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है विक्रम देवदत्त को हाल ही में एयर इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है शशांक गोयल को साथियों श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया गया? तो आंसर है चीन देश के द्वारा धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया गया, यानी आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया गया। हाल ही में ILO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? आंसर है 207 मिलियन तक वैश्विक बेरोजगारी पहुंच जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा टाटा पावर एनएबल एनर्जी द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है रेणु भाटिया को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है साथियों, जिसे हाल ही में शुरू किया गया? तो आंसर है हरियाणा राज्य से साथियों इसको शुरुआत की गई। हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे साथियों। पद्मश्री विजेता हो चुकी है साथियों शांति देवी। विश्व चैंपियन की मेजबानी के लिए हाल ही में किसने फार्मूला ई के साथ आशपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में साथ साथ अब तक और भी पास पहल को महिला सुरक्षा के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है हैदराबाद पुलिस के द्वारा साथियों साथ साथ अब और भी पास महिला सुरक्षा शुरू किया गया है।
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशुकी कैफू का निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशुकी कैफू का निधन हो गया है। हाल ही में किन दो देशों ने नौसेना के ने अरब सागर में पेक्स अभ्यास शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा भारत और रूस ने अरब सागर में पेक्स अभ्यास शुरू किया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में नाइटहुड मिला है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज के क्लाइव लाइड को साथियों नाइटहुड से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल अभियान किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी ने साथियों दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल अभियान शुरू किया है। कौशल आधारित व्यवसायी शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा योग्यता ऐप लॉन्च किया। हाल ही में एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार गोयनका को एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में MAK प्रसाद का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरणविद थे वो। इंडियन ओपन 2022 ने अपना पहला सुपर 500 खिताब हाल ही में किसके द्वारा हासिल किया? आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन के द्वारा। इंडिया ओपन 2022 ने अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस खाकी का लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने यानी दिल्ली पुलिस ने पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है। हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर में इस खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए हाल ही में कानून बनाए जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। किन दो देशों के साथ भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहा है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा और दक्षिण कोरिया। हाल ही में ओपन राग संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में हाल ही में ओपन राग संग्रहालय शुरू किया गया है। मकर संक्रांति पर पहली बार होने वाली वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में देश में उत्पादकों के निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रांड इंडिया चैंपियन। ब्रांड इंडिया अभियान किस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF के द्वारा चलाया जाएगा। साल 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा। किन दो देशों की नौसेनाओं द्वारा अरब सागर में अभ्यास आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत और रूस। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा डेनियल ओटोर्गा के द्वारा चुना गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 15 जनवरी को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आंसर हो जाएगा ट्रेन मैनेजर नाम रखा गया है ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर। हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। 8 सीटर व्हीकल के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कम से कम कितने एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है। दुनिया के सबसे भारी रूस देश के सुपरसैनिक लड़ाकू विमान जिसने पहली उड़ान भरी है? आंसर हो जाएगा
व्हाइट स्वान TU-160 यम बम्फर। प्रधानमंत्री सुरक्षा चाकू मसाले की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा को साथियों चुना गया है। हाल ही में किस पत्रकार का निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा कमाल खान का साथियों हाल ही में निधन हो गया। किस देश ने भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस देश ने साथियों ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में वर्ष 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाले भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो आंसर होएगा तस्मीन मीर, तस्नीम मीर साथियों आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर। इन्होंने 2022 में जूनियर नंबर बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जीता है। तो साथियों इनका नाम हो जाएगा तस्नीम मीर। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। 1 जनवरी से साथियों 31 जनवरी का करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस पर बने उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। पार्ट 1 साथियों पार्ट 1 और साथियों पार्ट 2 के माध्यम से ये क्लास है पार्ट 2। तो दोनों लोगों सभी लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 देखने हैं और कमेंट करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।